उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण पाठ समझाए थे कल हम। अब देखेंगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों जाइए, एक्सरसाइज 7 लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख कीजिए। जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो आप क्या क्या बात का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हम जो भी कुछ खरीदने जाएंगे उसके गुण की जांच करेंगे। हम उस वस्तु की मात्रा जिससे तौला जाता है उस पर ध्यान रखेंगे और शक हो तो उसकी जांच करेंगे। जिससे तौला जाता है, कभी भी जाओ तो तौलते वक्त हमेशा देखा करो कि सही तौल रहा है कि नहीं। यह भी ध्यान रखेंगे कि वह वस्तु किन किन वस्तुओं से मिलाकर बनी हुई, यह भी देखना है कि क्या क्या चीज से बना है। असही नहीं खा लेंगे कुछ लेके। जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी प्रभाव कुप्रभाव की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जो भी आप खा रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इसका दुष्प्रभाव खराब प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, जानकारी रखेंगे। क्या क्या देखना है? जो खरीद रहे हैं उसका गुण देखिए, मात्रा देखिए, यह ध्यान रखिए कि क्या क्या से बना है, यह ध्यान रखिए कि इसका प्रभाव क्या होगा और कुप्रभाव क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? उपभोक्ता जागरण हेतु कुछ नारा दिया गया है। वो नारा क्या क्या है? पहला नारा है सावधान ग्राहकों, सावधान ग्राहकों, अपने अधिकार को समझो। उपभोक्ताओं सतर्क रहो। जागो उपभोक्ता जागो, मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार है। आप जाइए 5 रुपए वाला बिस्कुट खरीद रहे हैं, मोल तोल कीजिए कि देखिए 2 रुपए में दे दीजिए, 1 रुपए में दे दीजिए। अगर वो बोलेंगे कुछ तो बोलिए कि मोल तोल करना ग्राहकों का क्या है? ग्राहकों अपने अधिकार का उपयोग करो। हम अपने अधिकार का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। वो बोलेगा हम भी अपने अधिकार का उपयोग करके बाहर निकालेंगे आपको। अब देखो ग्राहकों का शोषण कैसे कैसे होता है, उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले मिलावट की समस्या है। मिलावट की समस्या में सबसे पहले दूध बेचवा वाला बोलता है कि पानी नहीं है, पक्का मिला के लाया है। इसके बाद में मिलावट की समस्या सबसे पहले हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, किसी पर पर्सनली अटैक नहीं है हमारा, बुझा रहा है? जागो ग्राहक जागो। हाँ। मिलावट की समस्या, कम तौलना बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपको पता है अब तो डिजिटल आ गया, वो तराजू, उसमें कम तौलाता है कि नहीं तौलाता है? अरे बड़ी चीटिंग है, हर जगह चीटिंग है। आए ये कहली ये लोग तो नहीं लूट रहा है जी। ग्राहकों का कहीं कुछ नहीं है ना। क्या बबुआ? प्रिंस क्या कर रहा है? लूटा है? क्या लूटा है? लूट के अंबानी बन गया क्या वो? अरे तू तो ऐसे बोल रहा है। जहा ना हो अशोक चौधरी भी 500 करोड़ लूट के बैठा है। हाँ, लूटना उसको ना कहा जाता है कि अंबानी बन गए, अडानी बन गए। हैं? क्या बबुआ ऐसा के बात कर रहे हैं? लूटा है? क्या लूटेगा वो? क्या लूटा है तुम्हारा? ए रुको, हम न्याय करेंगे। क्या हुआ है तुम्हारा? क्या हुआ है रे सुनुआ? ए रुको बताओ।
कैसे लूटा है? उदाहरण बताओ। क्या कर रहे हैं? चुप रहो बबुआ, चुप रहो। चुप रहो। एक बात जान लो, जो भी रोड पे कोई काम कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, उसका बुराई नहीं है। वो काम अमीर के लिए नहीं कर रहा है, वो पता है जीवन यापन करने के लिए करता है आदमी। हम सही बता रहे हैं। हम लोग जाकर वहां मुलाई करवाने लगते हैं कि 10 रुपए का सामान 12 रुपए का काहे बेचने लगे। जाओ ना मॉल वॉल में, रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया अंबानी ने। एक कुछ किया? कुछ नहीं किया। सब लोग क्या करने लगा, चुपचाप रिचार्ज करवाना। पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, कुछ करता है आदमी? वहां पे लूट होता है, तुमको लूट पते नहीं है अभी। चलो देखो, मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके अरे कहाँ थे हम, उसे ऊंची दर पर बेचने से उपभोक्ताओं का क्या होता है? शोषण होता है। कबे से संस्कृत पढ़ रहा था तो नहीं गया? हैं? जाओ, बहुत काम करता है जी। जाओ जाओ, 10th बाद कामे करना। हाँ, अब को महीना। कम तौलना, वस्तुओं के माप की आकार के कम करके भी तौलने वाले बाट को किसी तरह से कम करके तौलने से अब उपभोक्ताओं का शोषण होता है। आप देखे होंगे, पहले वो मिलता था, तेल मिलता था कोटा ओटा में, अभी मिलता है? वो जानते, वो जो नापने वाला लीटर ही होता है, उसको सब कम बनवा के रखा है, लीटरिया कम बनवा के रखा है। आधा तो गिरा देता है नापने में, ओकरा में न को छेद के लिए रहता है। अरे फूट गल बा, सही ना पाता, फूटल नहीं के फोड़ ले बाऊ। हम सही बता रहे हैं। वो बड़का देखे हैं हम, तेल लाने जाते थे हम, हाथ को ड्राम रखा है, ठीक, तुम्हारा वो जर्किन लिया यहाँ पे रखा है, और तेल भरल में से निकाला, वो तेलवा चुअता अभी ने, और वो सही उड़ेल रहा है। उड़ेलने में पक्का बता रहे हैं 100-150 ग्राम चू जाता होगा नीचे वापस। काहे जी फूटल रखे हैं? अरे फूट गेल भाई, याद नहीं परत बदलवावे के, याद नहीं परत कि बदलवावत नहीं कि नहीं को लाइल बड़ा नहीं के फोड़ले बड़ा जानबूझ के। ये उपाय है शोषण करने का, बुझा रहे? तीसरा, कम गुणवत्ता वाली वस्तु। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु का झांसा दे करके कम गुणवत्ता वाली वस्तु को देने से भी उपभोक्ताओं का क्या होता है? शोषण होता है। तीसरा, ऊंची कीमतों द्वारा, कोई अब मजबूरी है, अब वहां पे जरूरत से ज्यादा कीमत वसूल किया जाता है, यह भी शोषण है। अब कोई कोई परब वरब में देखे होंगे, दाम बढ़ा दिया जाता है। जैसे छठ के बिहान भैला पकौड़ी जितना चीज से बनता है, वो सब का दाम हाई लेवल पे रहता है। समझ की ना, लौका का सब्जी, ये जुतिया के दिन खीरा, बुझा रहा है ना, ये सब का दाम क्या रहता है? हाई लेवल पे रखा जाता है। ऊंची क्यों? क्योंकि मजबूरी में खरीदेगा ही खरीदेगा। और यहां देखे हैं, जीरा नहीं खीरा, यहां देखे हैं परब वरब का दिन चलने लगता है, फलवा महंगा हो जाता है सब। ऐसा नहीं कि महंगा हुआ है, किया गया है उसको। दूसरा चीज, डुप्लीकेट वस्तु से, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट वस्तुएं बेचने से भी उपभोक्ताओं का क्या होता है? शोषण होता है। अब अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपके बाजार में क्या क्या कर्तव्य है? कुछ तो कर्तव्य होगा। उपभोक्ता का कर्तव्य है कि जब वह किसी वस्तु को खरीद रहा हो तो उस वस्तु का किस्म, क्वालिटी, शुद्धता, गुणवत्ता की जानकारी ले लेना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तौल में बेईमानी तो नहीं कर रहा। यदि वह कोई बंद पैकेट की वस्तु खरीद रहा है तो उसका निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, अंकित मूल्य जरूर देखना चाहिए। कभी भी उपभोक्ता को खरीदी हुई वस्तु की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। कोई भी वस्तु खरीदो, रसीद पक्का लो। यहां तक कि ध्यान दो, कुरकुरा के पैकेट में भी एक्सपायरी डेट रहता है। अच्छा, एक बात अभी सुने हो, आपको पता है ना कि जीएसटी कम हो गया, जो 12% वाला जीएसटी था वो 5% आ गया। तो आपको क्या लगता है, क्लिनिक प्लस 1 रुपया का बिकता था पहले,
अब वो 1 रुपया पे 12% हम लोग जीएसटी देते थे, अब 5% उसका 7% जीएसटी कम हो गया, यानी कि लगभग उसका दाम अब 88 पैसा हो गया। तो हम लोग को 1 रुपये वाला क्लिनिक प्लस के 88 पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बोलोगे तब फायदा क्या हुआ हम लोग को जीएसटी कम होने से? फायदा हो जाएगा कब? अब बिस्कुट पे नहीं कम होगा वो। अब ऐसा नहीं कि तुमको बिस्कुट बढ़ा देगा, वो लोग नहीं बढ़ाएगा, उतने रखेगा। छोटा चीज जितना खरीदोते हो उस सब पे जीएसटी का कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। बढ़ेगा तो लोग उसका वैल्यू कम कर देगा ना। समझ में आ रहा क्या करें हम? अब वही तुम डब्बा खरीदो 100 रुपये का, तेल का डब्बा खरीदो, अब 1 रुपये वाला नवरत्न तेल है चाहे कोनो तेल है, ओकरा में क्या कम करेगा वो लोग? 88 पैसा कहाँ से लाएगा वो? तो वो लोग क्या करेगा? ऐसे ही बेचेगा, चाहे कम। अब बोलोगे कि तनका बढ़ाइए नहीं देगा? अच्छा देखने जाते हो कभी कि कितना बढ़ी लेबा? बड़ा वाला जो वस्तु रहेगा उसी का दाम घटता है, छोटे वाले का घटता नहीं है। और दुकानदार बेचने वाला जानता है कि बड़ा वाला ज्यादा आदमी खरीदेंगे, खरीदेंगे कौन सा? वही 1 रुपये वाला है। 1 रुपये वाला में ज्यादा घाटा जाता है। तो ये सब देखना जरूरी है। कुरकुरा पे भी एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, हमको नहीं लगता कोनो किन के खाया होगा, कब देखा है? कितना लोग देखता है? बाकी तुम लोगों में तो कोई देखता नहीं ना, लाओ दिले का रे लाओ छीन के खाई जाओ, पता चला फाड़ने में वो एक्सपायरी डेट फाड़ के बिका गई। देखो कहाँ से खैला के बाद पता चलल कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। व्यक्ति जब वस्तु सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वो उपभोक्ता कहलाता है। देश में जो भी उत्पादन होता है वो उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। यदि उपभोक्ता न रहे तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला कोई नहीं होगा। उत्पादन की समस्त क्रिया उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होता है। व्यवसाय जगत में उपभोक्ता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपभोक्ता कौन है? हम, आप, सब लोग उपभोक्ता है। जो भी खरीद रहा है वो क्या है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर उपभोक्ता खत्म तो मार्केट भी क्या हो जाएगा? वहां से खत्म। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसकी असफलता के किन्हीं 2 कारणों का विवेचन करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसको कहा जाता है? अरे ये नहीं राशन वासन बटाता है, इसी को कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अच्छा ये फ्लॉप काहे करता है? सबसे पहले तो ये लोग इतना लूटता है। अभी भी आप लोगों के घरे अनाज आता होगा, 5 किलो मोदी जी राशन भेजते हैं, कहियो मिलता है 5 किलो? कोई के 5 किलो ना मिला होगा कहियो। 4 किलो, 4.5 किलो, आधा किलो कहाँ गया? आधा किलो खा गया सब, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट भरा है सब। आप कहियो कंप्लेन किए हैं क्या? हो मोदी जी तो 5 किलो बोले थे, अब आधा किलो को कम समझ रहे हो? कम से कम कितना निकाला था कि 35 की 40 करोड़ आदमी को बांट रहा है राशन। और उतना राशन बांटने में आधा आधा किलो के हिसाब से जोड़ो, आधा किलो का दाम अगर गेहूं का निकालोगे तो कसहू ना तो 20 रुपया, चलो ना 15 रुपया धलो, और आधा किलो चावल का दाम 15 रुपया, 15 कितना रुपया हो गया? 30 रुपया। अगर एक आदमी से खा रहा है या 40 करोड़ आदमी से खा रहा है वो, तो कितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ जा रहा है ये अनुमान लगा लोगे ना जहिया। 40 करोड़ अगुना 30 रुपया, चढ़ती हैं 1200 करोड़ हर महीना। ये कहाँ जा रहा है किसी को पता होता? ये शोषण है, ये है काला बाजारी। इसी को क्या कहा जाता है? वह प्रणाली जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। इसकी असफलता के 2 ही कारण है। पहला कारण है काला बाजारी या दूसरा कारण है अशिक्षा। अभी कॉलोनी आया है ना, आप लोग भी सुने होंगे कि 60,000 रुपये, 50,000, 30,000 दो पास करवा देते हैं, सुने होंगे ये बतिया। अच्छा सोचो 30,000 कहाँ गया? वो टॉयलेट का टंकी पास कराना रहता है, शौचालय, 12,000 में से 2,000 रुपये लाइए पास करवा देते हैं। और जब हाल है राशन कार्ड बनवाना है, लाइए
3,000 रुपया पास करवा देते हैं। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब कोई कहे चाहे न कहे, नहीं चल रहा है, ये एकदम गारंटी है कि चल रहा है, हर जगह चल रहा है ये। कितना लोग दिया भी है और कितना देने के बाद नहीं बनता है, दे दिया पैसा वो खा गया। तो इसका असफलता का कारण क्या है? काला बाजारी और अशिक्षा, ये जो बेच देता है ना ब्लैक में, ये सब। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? देखो इसी क्वेश्चन को लिखा था एक बार, अब की बार कौन से ईयर में, 2023 में। कोपरा क्या है, खाली इतने पूछ दिया था कि कोपरा क्या है। अब सब लिख में कंफ्यूज हो गया था। कोपरा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है COPRA। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून जो 1986 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत धारा 6 में उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिया गया। क्या? सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनने और पसंद करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, शिकायत या निवारण क्षतिपूर्ति का अधिकार। ये एक नियम है जो उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया कि उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके, उनका बचाव किया जा सके, उनको रोका जा सके। मानव अधिकार के महत्व को समझाइए। मानवों को कुछ अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। हम लोग को कुछ अधिकार जन्म से ही, पहला स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग स्वतंत्र हैं। आप भी घर से चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं। भले अब स्वतंत्र जैसे ही कहिएगा तो पापा कहेंगे ठीक हो जाओ स्वतंत्र, तुमको घर और में हिस्सा उसा कुछ मिलेगा, बोलेगा घरों से फूट। ये नहीं कि घर में हिस्सा लोगे स्वतंत्र कहोगे। अभिव्यक्ति का अधिकार, अपना बात किसी के सामने आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर किसी आपके बात से किसी को दुख पहुंचाता है तो वो मानहानि का केस कर सकता है। आप कहिए बात, लेकिन सच्चाई कहिएगा। ये नहीं कि मुंह दिए हैं भगवान जी, अब आपको ये कहिए हमको अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम कुछ भी किसी को कह सकते हैं, तो गाली थोड़ा ना दीजिए किसी को, मार के कुटबो करेगा ना। न्याय पाने का अधिकार, हर किसी को न्याय पाने का अधिकार है। ठीक है। अब मान लीजिए कि स्वतंत्रता का अधिकार का पालन करके आप पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स बैठ के लिखिएगा, कहिएगा हम स्वतंत्रता के अधिकार में हैं, तो वो गलत है। बुझा रहा है ना। अभिव्यक्ति का अधिकार, आप कहिएगा कि हम कुछ बोलने के लिए तैयार है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने में बकबक कीजिएगा, कहिएगा कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम अपने में कुछ बात कर सकते हैं, तो वो गलत है, यहाँ पे नहीं चल पाएगा। बुझा रहा है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, उपभोक्ता के कौन कौन सा अधिकार है? वही चीज है, सुरक्षा का अधिकार, बोलो, सुरक्षा, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। सुरक्षा का अधिकार क्या है? उपभोक्ता का प्रथम विकास सुरक्षा का अधिकार होता है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति का हानि हो सकता है। जैसे विद्युत आयरन विद्युत आपूर्ति खराब होने के कारण करंट मार देता है। कभी कभी इलेक्ट्रिक आयरन करंट मार देता है। आप मिक्सर मशीन खरीद के लगाए, उसमें करंट आने लगा। पंखा खरीद के लाए, डायना टेढ़ा था, टूट के मुंह पे गिर गया। तो अरे सुरक्षा पाने का अधिकार है ना, सुरक्षा का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, जिस वस्तु या सेवा की खरीदारी उपभोक्ता करना चाहता है उसके संबंध में सभी आवश्यक सूचना पाने का अधिकार है। जैसे पैकेट वस्तु का मूल्य, उसका निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट इत्यादि, कुछ भी खरीदिए उसका सूचना पाने का अधिकार दिया गया है कि आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। चुनाव या पसंद करने का अधिकार, उपभोक्ता अपने मर्जी से कोई भी ब्रांड, कोई भी किस्म, कोई भी गुण, रूप, रंग, आकार, मूल्य का वस्तुओं में किसी भी वस्तुओं का चुनाव कर सकता है। सुनवाई करने का अधिकार, उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। अगर अब उसको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बदमाशी हुआ है, कुछ उसका अधिकार का वंचित किया गया है, तो वो क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। शिकायत या क्षतिपूर्ति का अधिकार, यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि यदि खरीदी गई वस्तु सेवा उचित ढंग की नहीं हुई तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अगर ये अधिकार ना रहता ना तो कोई दुकानदार सामान बेच देता, वापस नहीं लेता। अभी जाइएगा लेने के लिए तो ले लेता है वो, कि जाने दीजिए, जाइए बाद में पैसा ले लीजिएगा, ले लेते हैं, लेकिन सामान लेना ही पड़ता है उसको। नहीं तो आप तुरंत शिकायत कीजिएगा,
दिक्कत हो जाएगा बेचारा को। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि, सेवा की जानकारी जैसे शिक्षा पाने का अधिकार है, जिसे धोखाधड़ी से क्या जा सके, बचा जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताओं को लिखें। इसका विशेषता क्या क्या है प्यारे बच्चों? यह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष छूट नहीं दी गई हो। यह हर चीज पे लागू होता है यह अधिनियम। यह सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे सहकारिता का क्षेत्र हो। ऐसा नहीं है कि आप निजी कुछ वस्तु बना रहे हैं तो ये कंज्यूमर एक्ट का पालन नहीं कीजिएगा, हर चीज का पालन करना पड़ेगा। यहां तक अब देखे होंगे, अगर कोई जैसे कि बस वाला है, बस चला रहा है अपना, अगर बस का एक्सीडेंट होता है तो केस होता है उस पर, उस बस का जांच होता है कि टायर चेक किए थे कि नहीं, ब्रेक चेक किए थे कि नहीं। अगर ब्रेक फेल होगा तो मालिक को सारा हर्जाना भरना पड़ेगा वो, और जितने लोगों को दिक्कत हुआ है उन सबको कुछ कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो वो लोग बहुत सतर्क से चलता है, तो देखा जाता है वहां पे। ये कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत है। सुरक्षा या सूचना या चयन, प्रतिनिधित्व, शिकायत निवारण एवं उपभोक्ता संबंधी शिक्षा संबंधी अधिकारों को उच्च स्थान प्रदान करता है। ये हर चीज में, जैसे सुरक्षा में, सूचना चयन करने में, प्रतिनिधित्व में, शिकायत निवारण, ये एक्ट बोलता है कि आप कुछ भी सुरक्षा के मामले में, कुछ पूछने के मामले में स्वतंत्र है। पूछिए दुकानदार से कि बेच रहे हैं तो ये कोई दिक्कत तो ना करेगा। ये कंज्यूमर एक्ट उसका क्या करता है, हेल्प करता है। इस अधिनियम के प्रावधान के प्रकृति क्षतिपूरक है, अर्थात यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अन्य कानूनों में उपलब्ध निवारण और अतिरिक्त निवारण प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को मुफ्त टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराई गई है। इस कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि आप उससे फोन करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, इस दुकान में एक्सपायरी डेट वाला चॉकलेट बिक रहा है, आप आके उसको रोकिए, रोक लेगा आके, फोन करना ना कबो। हम लोग के यहाँ त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है ये पूछ रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, समझाइए। 1986 ने उपभोक्ता विवादों को निपटाने, उपभोक्ताओं की शिकायतों को समाधान के लिए न्यायिक व्यवस्था की गई है, जिसे 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। क्या? जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। जैसे इसमें बताए हैं कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की जल्दी और सस्ती न्याय दे देता है। खैर न्याय तो आजकल सस्ता है ही नहीं। उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था बहुत उपयोगी एवं व्यवहारिक है। उपभोक्ताओं का धन एवं समय इस प्रक्रिया में बचता है। इससे मुकदमा दायर करने का तरीका ठीक उसी प्रकार का है जैसे आप आम अदालतों में करते हैं। सुनवाई भी उसी ढंग से होती है जिस ढंग से आम अदालतों में होती है। शिकायत पहले जिला फोरम में दर्ज कराई जाती है। यदि उपभोक्ता जिला फोरम जिला स्तरीय निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो मामले को राज्य स्तरीय फोरम या राष्ट्रीय फोरम में ले जाया जाता है। यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अतः सरकार त्रिस्तरीय प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं का शिकायत का निवारण करती है और हर संभव न्याय देती है। मानव अधिकार आयोग को महत्व को लिखे। मानव अधिकार आयोग क्या है? व्यक्ति केवल उपभोक्ता के रूप में नहीं, मानसिक रूप से भी सताया जाता है। मानसिक रूप से सताया जाता है, जैसे कभी जाति के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर, कभी गरीबी के आधार पर, कभी रंग वेशभूषा के आधार पर। होता नहीं है? जाति के आधार पर, गरीबी के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग वेशभूषा के आधार पर। हमारे देश में राष्ट्र स्तरीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा एवं अधिकारों से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे मानव अधिकार आयोग कहते हैं। ह्यूमन राइट वाला कहलाता है यही। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण संबंधी शिकायत के लिए देश स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया जाता है। हम लोग के यहाँ मानव अधिकार चलता है। मानव अधिकार के अंतर्गत और अलग अलग बना लिया गया है। जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग बना दिया गया, और महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या हुआ कि देश के लिए है, और फिर
राज्य के लिए भी है। कोई भी महिला पे अगर अत्याचार होता है तो उसको रोकने के लिए है। मानव अधिकार का महत्व क्या है? जैसे मानव अधिकार आयोग किसी अमीर द्वारा गरीब पर किए गए जुल्म के खिलाफ न्याय दिलाता है, जैसे किसी का जमीन हड़प लेना, किसी को डराना धमकाना। मानव अधिकार आयोग महिलाओं के किए गए अत्याचार के विरुद्ध न्याय दिलाता है, जैसे किसी बदमाश पति द्वारा अपनी पत्नी को रोज रोज पीटा जाना, इस पर भी ये केस कर सकता है मानव अधिकार आयोग, और उसको खूब कुटवा पुलिस से एकदम पीट सकता है, थूर सकता है, सुधार सकता है उसको। दो उदाहरण देकर उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं जागरूकता का वर्णन करें, जरूरतों एवं जागरूकता का वर्णन करें। मतलब कि कैसे जागरूक रहना है हमें। आज सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, ठगे जा रहे हैं, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, डाक, दूरसंचार, सभी क्षेत्रों में। जैसे गैस सिलेंडर का गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं के घर तक नहीं पहुंचाया जाता, पहुंचता भी है तो कम वजन वाला पहुंचता है या लीक सिलेंडर देके चला जाता है। सिलेंडर का घर नहीं पहुंचने का कारण क्या है? ब्लैक सिलेंडर खरीदना पड़ता है हमें और हमसे मूल्य से अधिक पैसा लिया जाता है, नहीं तो गैस एजेंसियों का चक्कर लगाना पड़ता है। यहां पे शोषण होता है। जगह जगह शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। शिक्षण संस्थान जिन शर्तों पर नामांकन कराता है और नामांकन कराते समय खूब ज्यादा पैसा वसूल करता है कि हम ये पढ़ा देंगे वो करा देंगे, और उनको पूरा नहीं किया जाता है। बहुत सारे संस्थान तो गैर मान्यता प्राप्त हैं। वे भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा बच्चों से क्या करते हैं? झूठा वादा करके ज्यादा फीस वसूल करते हैं। दो कारण हो गया, गैस सिलेंडर वाला सही से सिलेंडर नहीं पहुंचाता है और शिक्षण संस्थान वाला क्या करता है कि झूठा झूठा प्रचार करके और पैसा वसूल कर लेता है। इन सभी का कारण है जागरूकता एवं सजगता का अभाव। इसमें मुख्य आरोपी कौन होता है? छात्र होता है। मुख्य आरोपी कौन होता है? उसमें छात्र होता है, चाहे कंज्यूमर होता है। खैर, झूठ चीज ज्यादा दिन चलता नहीं है, कभी ना कभी वो टूटेगा ही टूटेगा। अपने अधिकारों के प्रति चेतना में कमी, अतः उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहना क्या है? आवश्यक है। इस तरह से आप लोगों का इकोनॉमिक्स